और उस पिंजरे में इतनी जगह होती है ऊपर से कि अगर आप खाली हाथ डालेंगे तो भीतर चला जाएगा। उस पिंजरे के अंदर फल रखे होते हैं। बंदर उस फल को लेने के लिए, वो बंदर हम हैं, हम आप। वो पिंजरा माया का पिंजरा है और उस पिंजरे में पदार्थ रखे हैं, फल पदार्थ है। संसार के जितने भी पदार्थ है, पद है, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, पुत्र, परिवार, धन, गाड़ी, माल, खजाना, ये सब पदार्थ है इस संसार में। ये संसार एक पिंजरा है और ये भगवान ने रखा है और हम और आप बंदर हैं। अब हमको माया दिखती है, जैसे बंदर फल देखता है, पिंजरे के अंदर हाथ डालता है और हाथ डालता है फल के लिए और फल को पकड़ लेता है तो हाथ फूल जाता है, ऐसे फूल गया। अब बाहर को खींचने लगता है तो हाथ बाहर आता ही नहीं, चिल्लाता है और बंदरों को बोलता है बचाओ 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 बचाओ। और वो बंदर भी बोलते हैं क्या हो गया भाई, ये राड़ियां मार रहा है, ये तो फंस गया। क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं है। अब अगर वो उस बंदर उस फल को छोड़ दे तो छूट सकता है। बंदर फल को छोड़ता नहीं, उतने को शिकारी आता है, बंदर को पकड़ लेता है और दर दर नचाता है उस बंदर को। इसी प्रकार से हम सबकी दशा है, हम आप सबकी दशा है। इस माया रूपी पिंजरे में जो पदार्थ है हम उनको पकड़ते हैं और चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए तुम्हें? अरे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। थोड़ा बुद्धि से अगर काम लो, उस तत्वों को अगर तुम जानते हो तो तुम उस फल को छोड़ दो। और छोड़ने के लिए ये नहीं कहा है, देखो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। छोड़ने का मतलब ये नहीं आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, ऐश्वर्य को छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, प्रतिष्ठा छोड़ दो। ना 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 ना, समझना इस तत्व। छोड़ने को नहीं बोल रहे हो, छोड़ने का मतलब क्या है? कैसे? फिर उन्होंने कहा है कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ करके तुम संसार में जी नहीं सकते। संसार के बिना तुम्हारा शरीर नहीं चल सकता मेरे प्यारों, ध्यान देना है। किसी का नहीं चल सकता, चाहे बहुत उच्च कोटि का विद्वान हो, चाहे स्वयं भगवान आए हो। स्वयं अगर परमात्मा भी इस संसार में आए हैं तो इस संसार के बिना भगवान भी नहीं चल सकते। तो फिर उन्होंने कहा कैसे रहना है संसार में, फिर संसार में रहने का तरीका भी बताया कैसे रहना है। यही तो कथा है, इसी का नाम तो कथा है। फिर उन्होंने कहा देखो, फिर उदाहरण से समझाया। ये जितनी भी कथाएं हैं शास्त्रों में है, जैसे अभी आत्मदेव की कथा आएगी, ये दृष्टांत है, ये भी दृष्टांत है, सब उदाहरण है। क्योंकि उदाहरण से कुछ बात समझ में आती है, ऐसे नहीं आती, कुछ छूती है वो दिल को वो बात, फिर वो टिकती नहीं अंदर। सबकी बात है, टिकती नहीं। इसीलिए तो हर साल कथा होती है, हर बार कहा गया सत्संग सुनो, हर समय इस फूटे हुए घड़े को सत्संग में डुबो करके रखो। क्योंकि ये हमारा शरीर जो फूटे हुए घड़े के समान है, इसमें टिकता नहीं है। ये तब तक टिकता है जब तक ये पानी में डूबा रहता है, यानी सत्संग में बैठा रहता है, तब तक तो इस पर कुछ असर रहता है। लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर आ जाता है तो मेरे प्यारों, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, वो सब खाली हो जाते, खाली हो जाते। इसलिए कहा कि अपने को डुबो करके रखो हर समय। और ध्यान करने का तरीका भी बताया, घर का काम काज सब कुछ करो, ये नहीं मना किया कि वो नहीं करो, लेकिन उस घड़े की तरह केंद्रित है आपका मन, इसलिए घड़ा नहीं टूटता। जैसे ही आप इधर उधर एक जगह मस्त हो जाओगे तो गए काम से सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। और फिर संसार में कैसे रहना है, जैसे किश्ती पानी में रहती है,
किश्ती पानी के बिना नहीं चल सकती, लेकिन किश्ती पानी में रहनी चाहिए, पानी किश्ती में नहीं रहना चाहिए। हम संसार में हो, लेकिन ये संसार हमारे भीतर ना आ जाए। अगर ये संसार हमारे भीतर आ जाए, आप धन का उपयोग भी करो, वस्त्र का उपयोग भी करो, भाई बंधु प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पद, ये सब प्रयोग करो अपने जीवन में, लेकिन इनको अपने भीतर मत भर दो। समझ रहे हो आप? इसलिए इनके बिना ये शरीर नहीं चलेगा, पानी के बिना ये किश्ती नहीं चलेगी। इसलिए किश्ती में पानी नहीं आना चाहिए। अगर किश्ती के अंदर पानी आ गया, फिर किश्ती पानी में डूब जाएगी, हम संसार में डूब जाएंगे। जो संसार में डूब जाते हैं वो नरक में जाते हैं। तो संसार में रहो, लेकिन संसार तुम में ना रहे। सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों, ये तत्वों की कथा, ये इसको कहते हैं। उन्होंने कहा था कथाएं तो हमने बहुत सुनी है। सूत महाराज जी सोनकादिक ऋषि कहते हैं, शास्त्रों को हमने बहुत पढ़ा, शास्त्रों का हमने मंथन किया। वेद व्यास भगवान भी कहते हैं कि मैंने अनेकों बार शास्त्रों का मंथन किया। लेकिन हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं, मम कर्ण रसायनम, जो रस भर दे, जो छू दे हमारे दिल को। बार बार वो बातें सुननी चाहिए। तो सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों सुनो,